धन्यवाद करता हूं। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों सभी साथियों को नमो बुधाई, जय भीम। साथियों आज कुछ खबरें लेके आए हैं, 2 दिन से कुछ खबरें नहीं डाल रहे। बहुत ही बढ़िया काम के लिए हम कहीं गए हुए थे, वो वीडियो भी आप सभी साथियों के लिए बताएंगे। सबसे पहले हम भाई चंद्रशेखर आजाद की खबरों के ऊपर आते हैं। साथियों गुलदार चंद्रशेखर जी ने नगीना से सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो आवाज है वो पूरा देश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष नहीं, बहुजन समाज का बच्चा बच्चा भाई चंद्रशेखर आजाद की हर खबर के लिए उत्साहित रहता है, सोचता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की खबर हमें मिले कि हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहा है। तो साथियों सबसे पहले हम आप सभी साथियों को बता देते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बरेली के अंदर अस्तित्व बचाओ भाईचारा सम्मेलन रैली का कार्यक्रम चल रहा है बड़े जबरदस्त तरीके से। बहुत सुंदर आयोजन हो रहे हैं और मैं आपको साइड में वीडियो लगा के ये चीजें दिखा तो सकता हूं, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत काफी लगता है, इसलिए हम काफी चीजें लगाते नहीं। लेकिन बहुत ही जल्दी ये सारी की सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे और खबर के माध्यम से भी साथ साथ कोई मिर्च मसाला है, वीडियो लगती रहे, एडिटिंग होती रहे, उन चीजों को साथ साथ लगा दें तो जो देखता है, साथी देखते हैं, खबर देखते हैं, उनको ऐसा लगता है मनोरंजन टाइप में अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं तो मेरे साथियों से कहता हूं कि बहुजन समाज के हर बच्चा बच्चा आपको खबर भी भेजता है ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो खबर देना भी, क्योंकि गोदी मीडिया निरंतर जातिवादी है, अपने काम की खबरें देता है, अपने लोगों की खबरें देता है, वो क्यों हमारी खबरों को दिखाएंगे, क्यों हमारी बातों को कहेंगे, क्यों हमारे महापुरुषों का बखान करेंगे, क्यों चंद्रशेखर आजाद को वो करेंगे। अब तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ये तो बड़ा सौभाग्य है कि दलित मीडिया, बहुजन मीडिया आ गई, जिसकी वजह से बहन कुमारी मायावती, आकाश आनंद, तमाम भाई चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो बहुजन समाज के हमारे राजनीति, अखिलेश यादव जी, तमाम बहुजन SC ST OBC मुस्लिम साथियों की, मुस्लिम नेताओं की, हमारे बहुजन नेताओं की, सांसदों की, हमारे गुरुओं के विचारों की हमारी खबरें अब तो बहुत तरीके से उठाई है बहुजन मीडिया ने। तो इसी के साथ साथ गोदी मीडिया है, उसको भी कुछ ना कुछ खबर लेते हैं वो हमारी, और वो उनको मजबूरी में दिखानी पड़ती है। इसलिए मीडिया का संसाधन तो करेंगे साथ साथ में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा साथियों, माफी चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद बरेली के अंदर बड़ा भाईचारा रैली बना जो है वो किए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा, और मैं साथियों आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि लाखों की तादाद के अंदर, ये आप साइड में वीडियो लगा रखी है, देख रहे हैं, फोटो लगा रखी, लाखों की तादाद के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए आते हैं। और एक भविष्य का नेता ही नहीं, एक बहुजन समाज का ऐसा मसीहा के तौर पे दलित समाज देखता है। तो मैं बता देना चाहता हूं आप सभी साथियों को, ये जो बरेली के अंदर आयोजन है, लाखों की तादाद के अंदर जन सैलाब उमड़ा है भाई चंद्रशेखर जी आजाद को सुनने के लिए, और सर्व समाज का भाई चंद्रशेखर आजाद की हर बातों का, हर मैसेज जन जन तक पहुंचाने का काम होता है। क्रांति आएगी दोस्तों, अपने लोग जागेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। मनुवादी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि मनुवादी लोग बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर हैं वो लोग। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी सोचने की ताकत, उनका दिमाग, और वो शाम दाम दंड भेद नीति के इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको उनकी पता नहीं होता आप लोगों को वो किस तरीके से आपको यूज करते हैं, किस तरीके। एक खबर आई है, पता नहीं कहां की आई है, BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी के अंदर, पूर्वांचल के अंदर BSP के अंदर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक ब्राह्मण कोई नेता है वो शामिल हुआ है। तो ढोल बजा रहे हैं BSP वाले, ये नीले गमछे वाले ढोल बजा रहे हैं। देखो बहन जी की पार्टी के अंदर ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, बनिए भी हैं, तमाम ये पापा हैं, और अब की बार तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भैया, कौन सी जगह के अंदर तुम कौन सी जगह का नाज खाते हो, कौन सी दुनिया के अंदर रहते हो? ये लोग तुमको वोट दे देंगे, तुमको वोट दे देंगे ये लोग। तुम चमारों को, दलितों को, तुम बहुजनों को वोट दे देंगे, ये महापुरुषों आप लोगों को। भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर के नाम के ऊपर ये मोहर लगा देंगे हाथी का बटन पे। अरे बाप,
तुम इतने भोले हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या जरूरत है तुम्हें लेने की? एक जगह के ऊपर तो तुम बोलते हो कि मात्र 3% लोग हैं ये, तो फिर 85% जो बहुजन है उसका क्यों निरादर करते हो? किस लिए लेते हो? कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को इनको लेने की। इनकी पार्टी बीजेपी पार्टी है, आरएसएस की पार्टी है इनकी, और पार्टी अगर दूसरा पायदान, अभी तो वर्तमान में तो इनकी बीजेपी पार्टी है, इसके बाद दूसरा एंगल देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर आ जाएंगे, तीसरा एंगल देखेंगे तो अखिलेश यादव जी हैं, तमाम ये पार्टियां ओबीसी की, इनके अंदर आ जाएंगे। तुम्हारी पार्टी के अंदर तुम्हारा ही नेता आएगा। एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम, मैं 4 को बोलता हूं, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम। इसके अलावा तुम बेशक कितना भी जोर लगा लो अपने शरीर का, अपनी ऊर्जा को खराब करोगे। इन लोगों के तलवे चाटने के लिए हम जैसे लोगों, कार्यकर्ताओं लोगों की जूती तुड़ाओगे। ये लोग नहीं, कभी नहीं आप लोगों को वोट देंगे, और इन कारणों के 2-4 के वोट देने से हमारा उद्धार भी नहीं होगा। इनको कहो भैया तुम्हारी पार्टियों के अंदर जाओ, तुम्हारी पार्टियां बहुत हैं, क्योंकि ये लोग हर पार्टी के अंदर बना रहना चाहते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे तमाम ये जो लोग हैं, ये बहुजन मिशन मूवमेंट की पार्टियों के अंदर बन के और वहां की बातों को चुरा के, और आपका जो दुश्मन है आपके हक और अधिकारों को खाता है, उसको सारी की सारी आपकी पोल पट्टी ये बता देते हैं। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको आपके बहुजनों को जोड़ना चाहिए, आपके 85% लोगों को जोड़ना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी समाज को जोड़ना चाहिए और मुस्लिम को जोड़ना चाहिए। इसके अलावा ये लोग जो हजारों सालों से आपका शोषण कर रहे हैं, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक खबर आई है कि एक जो बैंक का एक कोई बैंक है, कोई सरकारी बैंक है, उसके अंदर नौकरी लगाए हैं, पर्दाफाश हुआ उसके अंदर जितने भी नौकरी लगाए हैं वो सारे के सारे ठाकुर लोग हैं, उनको नौकरियों के अंदर फिट कर दिया है। आरक्षित 6 सीटें थी वहां पे, उन 6 सीटों के ऊपर भी और किसी को नहीं लगाया गया। हर संसाधन के अंदर ये अपने लोगों को फिट करते हैं और आप लोगों को छोड़ देते हैं बस गुमराह करने के लिए। हिंदू मुस्लिम के झंडे उठाओ और बोलते रहो और दहाड़ते रहो, भारत पाकिस्तान करते रहो, हिंदू राष्ट्र की जय बोलते रहो, और ये बाबे छोड़ रखे हैं इनके दरबारों के अंदर, भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में तुम पड़े रहो। और स्कूल कॉलेजों को ये बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को बंद कर रहे हैं। पढ़ाने वाला पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं चाहते, दरअसल तो बहुजन समाज पढ़ना ही नहीं चाहता। दलित समाज, एससी एसटी और ये जो लोग हैं ये क्या पढ़ेंगे मुझे बताइए, जिनको कोई सिस्टम ही नहीं है, जिनका नेता विधायक सांसद मंत्री नहीं है, इनके बच्चे कहां से पढ़ेंगे मुझे बताइए। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और ये पढ़ने की अगर वो हमारे स्कूल के अंदर स्कूल है ना, सरकारी स्कूल, लड़कियों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, अब लड़कों का स्कूल है, 5-6 गांवों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उस सरकारी स्कूल के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी अभी भी चढ़ा हुआ है। और जो मनुवाद जातिवादियों के जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो स्कूल चकाचक टनाटन ऐसे गजब के चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, और उनके अंदर ना ही तो कोई शिक्षा उनकी खराब हो रही है, ना कोई बात। बच्चे जा रहे हैं घर से गाड़ियों में बैठा के लेके जा रहे हैं, और उनके बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ के फिर कहेंगे जी अब इनको आरक्षण, अब इनकी वो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के अंदर नंबर जिनके ज्यादा आएंगे उन्हीं को नौकरी लगाएंगे। अरे भैया हमारे तो स्कूलों का गंदगी का पानी भी नहीं निकला हुआ, स्कूल पानी के अंदर वो डूबे पड़े सारे के सारे स्कूल। और उन्हीं स्कूलों के अंदर जो टीचर हैं वो मनुवादी, जातिवादी, वर्ण व्यवस्थावादी, जातिवादी लोग हैं, जिन लोगों के सांसद, विधायक और मंत्री हम लोगों ने, बेवकूफ लोगों ने वोट देके बनाए। वो 1.5, 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर। उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। कमाल की बात है, 2 महीने तक सरकारी स्कूल बंद है, तो क्या सरकारी स्कूलों की टीचरों की जो तनख्वाह वो भी बंद नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, वो बंद नहीं होगी, वो खाते के अंदर उनके जा रही है, पैसा उनका सरकार का उनके जा रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल का पानी ना ही तो पंचायत के द्वारा निकल रहा है, ना ही सरकार के द्वारा निकल रहा है। सरकारी स्कूल सिस्टम सारा ठप का ठप है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मनुवादी लोग देश को लूटते हैं उनकी बल्ले बल्ले है भाई साथियों। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको अपने नेता मंत्री बनाने पड़ेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दोगे तभी बात बनाओगे,
तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी बात बुलंदियों तक पहुंचेगी। लेकिन आज तो आपके वोटों के अंदर डाका डाला जा रहा है। डब्बा मशीन जिस पे आप वोट डालते हो उसके अंदर सेटिंग बनी हुई है। वोट डलवाते हैं वो जातिवादी लोग बैठे हैं। प्रशासन के सिस्टम के अंदर, सबके अंदर इनकी वैचारिक सहमति और इनका सारा का सारा गठजोड़ एंड सेटिंग के तहत ये सारा का सारा काम हो रहा है। आप लोग अब भी मूर्ख बने हुए हो। अब भी सोचते हो कि आपको ब्राह्मण वोट देगा, अब भी सोचते हो आपको ठाकुर वोट देगा, अब भी सोचते हो बनिया वोट देगा। अपनों का तुम तिरस्कार कर रहे हो। बिहार के अंदर भाई वो एक लड़की थी बेचारी बहुजन समाज की, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया बहन जी ने। साइड में हो जा भाई, और अब तूने पार्टी की गाइडलाइन को मिसगाइड किया है, हम तेरे को पार्टी में नहीं रखेंगे। वो लड़की जगन्नाथ है, और मनीषा जगन्नाथ है, पता नहीं क्या नाम है। तो ऐसे थोड़ी बात बनती है। तुम अपनों को रुसा के और ऐसे उनका मान दौड़ लगा रहे हो। तुम बीजेपी को जिताने की दौड़ लगा रहे हो बिहार चुनाव के अंदर। मैं बता देता हूं आप सभी साथियों को, सबसे पहले तो मैं गुलदार की खबर बता देता हूं आप सभी साथियों को। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने रात को सोए हैं भाई चंद्रशेखर आज नगीना लोकसभा के सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद अधिकारियों से मिलके, और वहां से गुलदार है, वो गुलदार ये जानवर है, चित्ते जैसा जानवर होता है, इसको पकड़वाया है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। और वहां पे स्कूलों के अंदर गए, स्कूलों की व्यवस्था को देखा है। बच्चों देखो, सांसद हो तो ऐसा हो, सांसद हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा हो। प्रत्येक मैं फोटो नहीं लगाता, लेकिन इतनी खुशी होती है छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के अंदर जाके और व्यवस्था को संभाल रहे नगीना के अंदर। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप भी ऐसे सांसदों का साथ दोगे, दिल को सुकून मिलेगा। ये हमारी बेटी है, एक 8 वर्षीय हर्षित की गुलदार के जो गुलदार है, वो जो चीता है उसने उसको बेचारे को मतलब कि उसके जीवन लीला को समापन कर दिया। 2 सितंबर 2025 को नगीना सांसद की नजीबाबाद विधानसभा के ग्राम रामदास वाली जिला बिजनौर में 10 वर्षीय मासूम जानू की गुलदार के, ये नाम हम नहीं लेंगे, से दर्दनाक उनकी वो हो गई है, यानी उनकी जीवन लीला है उनकी समापन होगी उस चित्ते की वजह से। इसके लिए कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां पे पहुंचे और भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में गुलदारों का जो है फैले हुए हैं उनको समाप्त करने के लिए उनका ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये क्या देश के मोदी को दिखता नहीं, देश के प्रधानमंत्री को दिखता नहीं? ये जो योगी आदित्यनाथ है, भाई चंद्रशेखर आजाद तो एक सांसद है वहां का, लेकिन वहां के जो पूरे गढ़ का मालिक है उत्तर प्रदेश का, उसको दिखता नहीं कि ये जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, ये तो इनको जानवर है, तो इनके आगे तो कोई भी आ जाए, कोई भी आएगा उसका शिकार करेंगे तो जानवर तो बेचारे। लेकिन इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, इनको फिट करके। और ये लाखों करोड़ों रुपए जो खा रहे हैं सरकारी खातों के अंदर, इन विभागों के अंदर जो लगे हुए हैं, जिनको सारी फैसिलिटियां दी गई हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? गांवों के अंदर ऐसे कैसे ये चीता बढ़ जाता है भाई? ये जंगली जानवर गांवों के अंदर कैसे बढ़ जाते हैं? बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको पता है यहां दलित रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठों के बच्चे होटलों के अंदर रहते हैं, बढ़िया बढ़िया शहरों के अंदर रहते हैं, और बढ़िया पुलिस की सिक्योरिटी होती है उनको। उनके पास तो भाई साहब चींटी भी नहीं जा सकती, पक्षी भी सोच विचार के घुसेगा उनके घरों के अंदर तो है। लेकिन दलित जनता के लिए कुछ नहीं गुलदार। ये जो निरंतर बहुजन समाज है, ये SC ST OBC समाज है, ये अशिक्षित वर्ग है, ये बेचारा परेशानी के अंदर रहता है, इसको किन्हीं भी चीजों का पता नहीं। तो उनको करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं उसके उपरांत साथ आंदोलन दिया, और आंदोलन करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में हाई मास्टर लाइटें और CCTV जो कैमरे हैं वो कैमरे लगाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है पर्याप्त संख्या में पिंजरे रखकर गुलदारों को पकड़ा जाए। बता इतने ये जंगली जानवर घूमते गुलदार, लेकिन प्रशासन है चूंट तक भी नहीं करता भाई। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, पूरे प्रदेश की सुरक्षा का भी सवाल है। गुलदार है ये जो पूरी तरह से इनको साइड में करके इनको जंगल के अंदर छोड़ा जाना चाहिए जहां पे ये रहते हैं। कल की रात माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ग्राम रामदावाली में ही जनता के साथ समय बिताया, उनके दुख दर्द को समझा और ये भरोसा दिलाया
दिलाया कि न्याय और सुरक्षा की इस लड़ाई में हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। ये भाई चंद्रशेखर आजाद रात को सोते हुए, खाना खाते हुए ऐसा नेता, ऐसा सांसद भाई आपको मिला है। मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप बड़े परम सौभाग्यशाली हो। ऐसे भाई को फुल दबा के सपोर्ट करो, भीम आर्मी को ज्वाइन करो, आजाद समाज पार्टी को। प्रबुद्ध सम्मेलन जो हुआ है, ये 15वां प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है। ये भाईचारा का कांसीराम जी के तत्वाधान के अंदर मान्यवर साहब कांसीराम की 9 तारीख को जयंती है। इसकी भी आप सभी साथियों को अपडेट बड़ी मिलती रहेंगी। बहन जी की भी रैली है, लेकिन बहन जी रैली कर रही है, अच्छी बात है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की भी रैली है, सभी का कार्यक्रम है। इसके अंदर मान्यवर साहब कांसीराम हमारे मसीहा जो पीछे प्रतिमा लगी है, उनको प्रणाम करते हैं। उनकी जयंती के ऊपर आप सभी साथियों को बोला जाता है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर शिक्षा लें और आप देखें, सीखें। ये चीज नोट करें आप कि आपके महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, उनका संघर्ष कोई दूसरा ले ना जाए। और मनुवादी लोग हैं वो किस तरीके से, मैं कुछ खबरें देख रहा हूं साथियों, आप ऐसा सोच रहे हो कि बोल क्यों नहीं रहा। ये मैं भाई काम की खबरें वो आप सभी साथियों को बता दें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको करता हूं एडिटिंग का। वही साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद एक ही दिन में 2 रैलियां कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद बिहार के अंदर भी जाते हैं। भाई लड़का तो भाई काम कर रहा है आप सभी साथियों के लिए। ज्यादा से ज्यादा जनता जुड़ रही है, लाखों की तादाद के अंदर जुड़ रही है। जुड़ते रहिए इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ, और बहुत जल्द ही हमारा रिजल्ट आएगा। राजनीति का चिंता मत करो साथियों, बहुत जल्दी आएगा। लेकिन मनुवादियों की चालें हैं, उनसे सावधान रहो। मनुवादी, जातिवादी लोग आपका भला कतई नहीं चाहते, वो लोग आपका सिर्फ शोषण करते हैं, आपके हक और अधिकारों के ऊपर डाका डालते हैं। इसलिए सचेत रहने की अति आवश्यकता है। बिको मत, अरे बिको मत बहुजन समाज के लोगों, अपने वोट का सदुपयोग करो। बिहार के अंदर आप, हाँ मैं बोल रहा था, बिहार के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। क्यों? इसका कारण है कि हम दिमाग से नहीं चलते, खोपड़ी से नहीं चलते। ये 3-4 लोग हैं हमारे घोर विरोधी हैं, हमारे इतने बड़े विरोधी हैं संविधान के। इनको एक वोट मत देना। सबसे पहले तो नीतीश कुमार को आपको वोट नहीं देना है। नीतीश कुमार को आपको कतई वोट नहीं देना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं भाई, आपको कसम लगेगी बाबा साहब के संविधान की, आपको नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है। जीतन राम मांझी है, ये भी कोई काम का नहीं है, इसको भी वोट नहीं देना है। चिराग पासवान है, ये भी कोई काम का नहीं है। ये जो लोग हैं, ये लोकतंत्र के, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के और आपके बच्चों के भविष्य के बहुत बड़े रोड़े हैं। ये बर्बाद कर रहे हैं आपके सिस्टम को, ये कतई नहीं सोच रहे। ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अंदर अक्ल होती और दिमाग होता ना, तो बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनती। लेकिन नहीं बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कैसी बुद्धि है इन लोगों की। इसलिए इन लोगों को निकालना बहुत जरूरी है। बिहार की जनता आप याद रखें, भाई चंद्रशेखर आजाद को एक बेशकीमती वोट दें, जहां से चंद्रशेखर आजाद भाई जीतता है। बुरी लगेगी मेरी बात आप सभी साथियों को, लेकिन जिस सीट से आपका कैंडिडेट हारता, मैं मेरे बहुजन समाज के कैंडिडेट से भी प्रार्थना करता हूं, भाई समर्थन दे देना, मेरे भाई समर्थन दे देना लोकतंत्र के लिए। कोई जरूरत नहीं, तेरे को टिकट मिल गई है, लेकिन अगर तू समर्थन देगा तो ये दलित समाज ऐसे सोचेगा कि समझदार व्यक्ति है, ये समझदार दिमाग है इसका। इंडिया गठबंधन को तमाम ऐसे बहन जी का कैंडिडेट जीत रहा है, और वहां से भी भाई चंद्रशेखर आजाद का कैंडिडेट ऐसा लग रहा है, आपको अनुभव हो रहा है। नहीं भाई, यहां तो भाई तीसरा बाजी मारेगा। और हमारी आपस की बिल्ली वाले झगड़े के अंदर बंदर रोटी खा गया 2 बिल्लियों के चक्कर के अंदर, तो इस चक्कर में दूसरा आपकी सीट को ना निकाल ले। इसलिए बीएसपी के कार्यकर्ता भी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपस में दिमाग लगाएं, इस चीज का खोपड़ी लगाएं, अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर ना रहे। दिमाग लगा के काम करोगे तो विजय हमारी होगी। इसके अलावा जहां जहां पे इंडिया गठबंधन की मजबूती है, भाई दबा के वोट करना है। अपने क्या नाम है, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को वोट करना है जबरदस्त तरीके से।
राहुल गांधी को वोट करना है जहां पे ऐसा लगे कि ये सीट नहीं, हराना नहीं है किसी भी हालत में, लेकिन बीजेपी पार्टी को और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को एक वोट भी नहीं देना है। एक भी वोट मत देना अब की बार। ये तुम उपकार कर दोगे तो 27 के चुनाव के अंदर बहुत बड़ा एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की सत्ता, उत्तर प्रदेश के अंदर ये बीजेपी सरकार नहीं टिक पाएगी। लेकिन बिहार के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की बनेगी और 27 के चुनाव के बाद फिर आपके सौदा समझ में नहीं आएगा, आपके कहानी भी समझ में नहीं आएगी। कबीरदास जी महाराज कहते थे फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। इसलिए खेत बर्बाद होने से पहले जाग जाओ, अपने खेत की सुरक्षा के अंदर लग जाओ और अपने नेताओं को भी समझाओ, स्वयं भी समझो, एक एक बेशकीमती वोट को जानो। वर्तमान में सिर्फ आपका वोट ही बचा है ऐसा जो इन लोगों को, मनुवादी लोगों को लाखों बातें, यार कौन सी बातें कहें, कौन सी बातें आपको समझाएं, किस किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करें बताइए मुझे। तो ये चर्चाएं तो होती रहेंगी। बहुजन मीडिया को सपोर्ट करते रहिए, खबरें सुनते रहिए, बच्चे बच्चे तक खबरें सुनाइए, लोगों को बताइए, महापुरुषों के बारे में बताइए। और गुरु रविदास जी महाराज जी के ऊपर भी बहुत बड़ी फिल्म बन रही है। एक हम चंडीगढ़ के अंदर कार्यक्रम करके आए थे, वो वीडियो भी डालेंगे। एक बार तो यही वीडियो है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो साथी प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, भाई सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे बहुजन समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के तमाम पार्टी के जो ऐसे साथी हैं जो मेरी बातों से नाराज होते हैं, मेरे द्वारा कही हुई बातों को ऐसा कहते हैं कि नहीं ये गलत बोलता है, तो मैं उन साथियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप ही का बच्चा हूं, इंसान से गलती होती, आप ही समाज का साथी हूं, आपका ही मित्र हूं, आपका ही बड़ा हूं, आपका ही छोटा हूं। लेकिन मैं बातें सिर्फ महापुरुषों की करता हूं, अपनी स्वयं की बातें नहीं करता भाई। इस खबर के अंदर जो भी बातें होती हैं, जो भी खबरें होती हैं, जो भी बातें वो महापुरुषों की होती हैं, महापुरुषों की ही कही हुई बातें होती हैं। उन्हीं बातों को मैं प्रस्तुत करता हूं, मेरी स्वयं की इसके अंदर कोई बातें नहीं होती। अगर विचार करोगे तो आप, लेकिन संतों ने तो मारा हेला, समझे ना मूर्ख लोग, काया तेरी पावनी हंस बटे लोग। संतों ने, महापुरुषों ने, रहबरों ने, हमारे मान्यवर साहब कांसीराम ने तो जयंती मनाएंगे। अब हम उनकी जयंती मनाएंगे, बड़े शर्म की बात है। 9 तारीख को जयंती मनाएंगे हम मान्यवर साहब कांसीराम जी की, लेकिन बड़े शर्म की बात है वो रोते होंगे ऊपर से। मान्यवर साहब कांसीराम की उस ताज को, वो ताज, वो मेन ताज उत्तर प्रदेश का जिन लोगों के सर के ऊपर रख के गया था, उन लोगों के पास आज एक भी विधायक, एक सांसद नहीं उनके पास, एक विधायक। क्या क्या पुष्प अर्पित करोगे भाई? किस मुख से तुम मान्यवर साहब कांसीराम जी को अर्पण करोगे पुष्प? कहोगे कि मान्यवर साहब कांसीराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर तुम जाके चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के तुमको नाक डबो लेनी चाहिए। तुमको मैं क्या कहूं, फिर उल्टा बोलने लग जाऊंगा, फिर तुम कहोगे मेरे को किसी काम के नहीं हो तुम, एकदम घटिया नकली इंसान हो तुम, जो महापुरुषों के संघर्ष को और उनकी विचारधारा को और उनके राज तख्त को, उनके मुकुट को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। इसलिए खैर बीत गई सो बात गई, आगे की सुध लेते हैं हम। आगे से हम भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी और गठबंधन हो जाए बहन जी का, तो भाई तो उसके लिए तो भाई बात ही छोड़ो, उस जैसी तो बात ही नहीं है। लेकिन गठबंधन बहन जी नहीं करेगी, बहन जी गठबंधन तो कतई नहीं करेगी चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो गठबंधन नहीं करेगी चंद्रशेखर जी के आजाद बहन जी, तो भाई हम भी वोट नहीं देंगे बहन जी को, हम चंद्रशेखर आजाद को ही वोट देंगे। ठीक है, करते रहो आप, मनुवादियों के शिकंजे में गुलाम बनते रहो, हमें क्या लेना देना। अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर होती रहो, थोड़ा दर्द, थोड़ी तकलीफें और हैं, धीरे धीरे अक्ल ठिकाने आप साथ अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम।